तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी गई है और उसका क्या स्टेटस रहेगा, कितना फ़ायदा होगा, इस पे आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हैं कि तमाम तरह से बीएड के अभ्यर्थी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनको पीआरटी में ले लिया जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि इस मुद्दे का जो है वो राजनीतिकरण हो रहा है, और सच मानिए यदि राजनीतिकरण हो जाता है और कुछ बड़ी पार्टियां सरकार पे मिलकर दबाव बनाती हैं तो बीएड के अभ्यर्थियों को फ़ायदा इसका हो सकता है। जैसा कि बिहार में आया, उत्तर प्रदेश में भी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनका हमने बताया कि पूरी तरह से खुल के बीएड के सपोर्ट में आ गए हैं, क्योंकि इन नेताओं के बीएड के सपोर्ट में आने का एक ही कारण है। आप लोग जानते हैं ये किसी के सगे नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि संख्या आप लोगों की बहुत अधिक है, लाखों में है, नेशनल यदि राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो करोड़ों में है, तो इतनी बड़ी संख्या को लुभाने का हर कोई प्रयास करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे लुभाने जैसी कोई बात नहीं है, और ना ही हमें इससे फर्क पड़ता है कि कौन बीएड की आवाज़ को आगे लेके जाता है, उनकी मांगों को आगे पहुँचाता है, जिससे सरकार पे दबाव बने। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, कोई भी आए सत्ता से, वो सत्ता में आए, सरकार बनाए, कोई भी बनाए, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि बीएड किसी भी तरह से 1 to 5 में फिर से शामिल हो जाए, और कम से कम इतना हो जाए कि कुछ रिलैक्सेशन ही मिल जाए, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही इनको फिर से अलाउ कर दिया जाए कि जिसको जितना जोर लगाना होगा अपना 1-2 साल में, 3 साल का, इस तरह का कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है कि इसके अंतर्गत वो रह के और अपना भाग्य, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत आजमा सकते हैं। जो मूल मुद्दा है आज की वीडियो का, उस पे आना चाहेंगे और इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या रिव्यू पिटीशन का कोई फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, मैं अपना विचार आपके साथ साझा करूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से भी बहुत सारे, बल्कि अधिकतम लोग ऐसे हैं जो इन सब सारी चीज़ों को समझते हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को समझते हैं, कानून जानते हैं। हम भी आपके सामने किस तरह से बातचीत करते हैं। कुछ ऐसे अपने सोर्सेस तो जरूर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, लोकल स्तर पे भी हैं। हम भी उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। और अभी जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है, जबकि फैसला अपोज में आ चुका है, अधिसूचना निरस्त हो चुकी है 18 की, तो इस संबंध में क्या इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या? कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। और पहले आपको अंत में कहता था, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इसलिए देखिए, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा एक जो मोटिवेशन है, हमारा आत्मविश्वास है और जो काम करने की एक ऊर्जा है, इससे हमें मिलती है। तो आपका कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत सारा कुछ मिल जाता है। तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले अंत में कहता था, अभी पहले ही कह देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या फ़ायदा होगा इसका, तो हमने जहाँ तक बात की है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस संबंध में। हमने जहाँ तक बात की है, इसका कोई फ़ायदा, ऐसी संभावना है कि नहीं होगा। अब इसकी कई सारी बड़ी वजहें हैं। इस संबंध में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि केंद्र सरकार या फिर एनसीटीई इस तरह की रिव्यू पिटीशन डालती, और वो भी कब डालती, यदि मैं इस सवाल को बार बार उठाता रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड में ब्रिज कोर्स कुछ बच्चों ने कर लिया है और वो अब बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो यदि सरकार कुछ लाख बच्चों को ही ब्रिज कोर्स करवा देती, ऑप्शन भी तमाम है सरकार, वो इग्नू से करा सकती है, क्या कहें कि NIOS से करा सकती है, किसी भी माध्यम से, दूरस्थ माध्यम से। यदि कुछ ही लाख बच्चों को वो इनरोल कर लेती है और फिर से ये सारी चीज़ें लेके और वो सुप्रीम कोर्ट जाती है कि जो भी आपने फैसला दिया है, देखिए जो ब्रिज कोर्स है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये पहले से भी विशिष्ट BTC के रूप में था, बाद में इसको ब्रिज कोर्स कह दिया गया। तो इसका सब कुछ है और ये पूरी तरह से RTE एक्ट के अनुकूल है, RTE एक्ट में मेंशन है, तो इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और अगर ये अभ्यर्थियों को करा के और फिर से सरकार या एनसीटी इस तरह की रिव्यू पिटीशन लगाती कि देखिए हमने इतने लाख अभ्यर्थियों को एनरोल किया है ब्रिज कोर्स में और जल्दी ही हम इनको जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है 1 to 5
के लिए वो हम दे देंगे। तो कृपया अपने जो फैसला है उस पर आप विचार कीजिए, तो शायद कुछ फ़ायदा हो सकता था। जितने भी लोगों से हमने बात की, जितने भी एडवोकेट से भी बात की, वो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इसका बहुत अधिक फ़ायदा नहीं होगा। एक इनडायरेक्ट लाभ की बात की जा रही है, सारे एडवोकेट्स भी हैं जो कानून के जानकार लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी बच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से हम एक तरह से आश्वस्त भी हैं कि उन्नत जाति शिक्षक भर्ती से जो बच्चे बीएड के सेलेक्ट हुए वो बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से, कोर्ट का फैसला आने से पहले ये प्रक्रिया, बहुत पहले प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। और अब जाके 11 अगस्त 2023 को ये फैसला आया है, तो ये अभी से प्रभावी होगा, पीछे की जो वैकेंसियां वो प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि उसमें बीएड के अभ्यर्थी बच जाते हैं, जो कि बचेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट लाभ जो वंचित बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको मिलने की पूरी संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कानून के जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं। फिलहाल अभी जो ये डाली गई है, इसकी डिटेल मैं आपको ज़रूर एक बार दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिटिशनर देवेश शर्मा और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अमित पवन जी ने इसे फाइल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्कर भी मेरा, इसमें बहुत कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ अमित पवन, तो इस तरह से देखिए इसकी सुनवाई कब लगती है, और जो भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ होगी इस संबंध में, कोई अपडेट आएगी तो इस संबंध में हम आपको ज़रूर आके बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फर्दर कोई भी अपडेट हो, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, हमें इससे एक मोटिवेशन भी ज़रूर मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।